हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इसके पहले तक हमने जियोग्राफी के 3 चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज से हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो इकोनॉमिक्स है ये हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट क्या है करता है और क्या क्या इसमें है ना चेंज हमको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक्स के कारण हमारा जो लाइफ है इसमें क्या क्या चेंज आता है। तो हम आज इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर हैं अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं। यदि इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है और उसके बाद हमारे पास स्कूल खुलने के पहले का और टाइम बचेगा तो फिर हम उधर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आज से हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, पहला चैप्टर है यूनिट 17 अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, है ना, कि डेवलपमेंट को हम कैसे समझें या डेवलपमेंट को हम कैसे, है ना, ठीक है, देखें कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आपने जियोग्राफी की यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट, है ना, क्या है, किसी व्यक्ति का विकास। तो विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। तो डेवलपमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो तो, है ना, क्या है, जियोग्राफी में हर इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दिया है, development is a concept that can be interpreted in a many ways. It is difficult to define the concept in a way that is acceptable to everyone because people look at development in a different ways. तो क्या बोल रहे हैं, देखिए, development is a concept that can be interpreted in many ways. development एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी अलग अलग व्याख्या है, जिसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया जाता है, अलग अलग तरीके से समझा जाता है या अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है। ये बहुत मुश्किल है ना। लिखा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट इन अ वे दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। और ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है बता पाना कि डेवलपमेंट यही है और जिसको सभी क्या करें, एक्सेप्ट क्या है, कर पाए, है ना। तो वही लिखा है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसका कोई एक स्पेशल कोई, है ना, डेफिनेशन नहीं हो सकता, जो यूनिवर्सल हो, जो सबको मान्य हो या एक्सेप्ट हो, है ना। अब क्यों मान्य नहीं होता है, बिकॉज पीपल लुक एट डेवलपमेंट इन अ डिफरेंट वेज, क्योंकि जो अलग अलग लोग हैं वो डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, देखते हैं, या मनुष्य जो है वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट को देखता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक किसान है तो वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, है ना, तो इससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। स्टूडेंट सोचता है कि अच्छा एजुकेशन मिले, है ना। तो ये सब सभी लोगों के अलग अलग क्या है ना, डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीके हैं। तो वही बोल रहा है कि डेवलपमेंट को हम डिफरेंट तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए दिया है, मोस्ट पीपल थिंक डेवलपमेंट इज अचीविंग वंस नीड एंड एस्पिरेशन, है ना। तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मोस्ट पीपल थिंक डेवलपमेंट इज अचीविंग वंस नीड एंड एस्पिरेशन। किसी एक व्यक्ति के आकांक्षाओं को, एस्पिरेशन को और नीड्स को, है ना, यदि पूरा किया जाए तो वही क्या है, डेवलपमेंट। यदि किसी सिंगल पर्सन से बात करेंगे तो वो क्या बोलेगा कि क्या वो मेरे नीड पूरी हो जाए और मेरी, है ना, एस्पिरेशन जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। बट देन वी वुड लाइक टू इम्प्रूव एवरी वन लिव्स। लेकिन यदि हमको क्या है, सभी की ज़िंदगी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उनके, है ना, स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द पॉसिबल वेज, उसके क्या क्या तरीके हैं, इन विच वी कैन मेक ऑल पीपल्स प्रेसियस इनफ टू लीड अ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ। तो यदि हमको एवरी वन, है ना, पूरे सभी के ज़िंदगी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उनके लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो क्या कर सकें, खुशी से क्या है, जी सके, है ना। इसके बारे में डिस्कशन हमको करना है। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन दिस डिफरेंट वेज, है ना। लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे, है ना, बहस के, है ना, पहलू हैं कि कैसे, है ना, हम डेवलपमेंट करेंगे। सो हाउ डू वी रीच अ कॉन्सेंसस ऑन अ कॉमन पाथ टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। और ये हम किस रास्ते को अपनाएं, किस तरीके से चलें कि हम, या किस कॉमन पाथ से चलें कि सभी लोगों के, है ना, सहमति से, है ना, ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं कि हम क्या कर सकते हैं, उस अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएँ। हाउ कैन वी इंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द अपॉर्चुनिटी एंड डेवलप द कैपेसिटी टू डू थिंग्स दैट वी कंसीडर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर
सोसाइटी। इसके अलावा हर एक जो इंडिविजुअल है उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है ना दी जाए जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सके या अपनी अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, है ना, और जिससे क्या हो हमारा जो सोसाइटी हो है ना वो क्या है डेवलप कर सके। हाउ कैन वी इंश्योर दैट सोसाइटी प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस थिंग्स, और कैसे सोसाइटी जो है वो उनको ये सब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, है ना। व्हाट एफर्ट्स वुड शुड वी मेक इन दिस डायरेक्शन, और इन सब को करने के लिए है ना हमको क्या क्या है ना तरीके अपनाने, किस डायरेक्शन पे चलना है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमको डिस्कशन करना है ना, कि हर एक जो व्यक्ति है, हर एक जो आदमी है उसको है ना हम कैसे डेवलप करें, कैसे उसकी ज़रूरतों को पूरा करें, इन सब के बारे हमें हमको क्या करना है इस यूनिट में डिस्कशन क्या है करना है। देखिए दिया है हाउ डिफरेंट पीपल सी डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि कैसे है ना लोग क्या है अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट को मानते हैं। तो देखिए लिखा है द टेबल बिलो लिस्ट द एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट पीपल। नीचे एक टेबल बना है जिसमें क्या है एक लिस्ट बनी है और अलग अलग लोगों के एस्पिरेशन, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को क्या है बताया गया है। दिस विजुअलाइज व्हाट पीपल थिंक अबाउट देयर पर्सनल डेवलपमेंट, और ये है काल्पनिक है कि कैसे लोग जो हैं वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो एक कल्पना है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही करते हों। देयर आर ओनली एग्जाम्पल दैट इज पॉसिबल दैट पीपल हैव अदर ऑब्जेक्टिव इन माइंड एज वेल। तो वही बोल रहा है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं कि जैसा लिखा है वैसा ही हो। What do you think are the aspiration of the people listed below? Visualize their aspiration and complete the table, है ना। तो क्या बोल रहा है What do you think are the aspiration of people? लोगों की आकांक्षाएं क्या हैं, नीचे लिस्ट करके बनाया गया हुआ, विजुलाइज करके बनाया हुआ है और आपको इस टेबल को कंप्लीट क्या है करना। पहले हम देखिए डेली वेज लेबर है ना, जो क्या है मजदूर है वो क्या चाहता है वर्क थ्रू आउट द ईयर, साल भर काम मिले, बेटर वेज अधिक पैसा मिले, चिल्ड्रंस एजुकेशन बच्चे क्या अच्छे से पढ़ पाएँ। तो ऐसे ही है ना सबके बारे में जो है इंडस्ट्री वाला क्या चाहता है, स्टूडेंट क्या चाहता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है ना सच एज इंजीनियर। तो जो एजुकेटेड लोग हैं जो क्या है ना जिनके पास कोई काम नहीं है वो क्या चाहते हैं, है ना। आगे देखिए दिया है वुमन एग्रीकल्चर जो वर्कर्स है वो क्या चाहती हैं। फिर आगे देखिए 6, 7, 8, 9 को आपको भरना है कि आप क्या चाहते हो, स्मॉल फार्मर क्या चाहता है, टीचर क्या चाहता है और सरपंच क्या चाहता है। तो ये टेबल है, आप इसको है ना खुद से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि आप इसको करें, है ना। तो ये है ना सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है कि कैसे है ना हर एक व्यक्ति है ना डेवलपमेंट को अपने अपने नज़रिए से देखता है या अपने अपने तरीके से देखता है। आगे चलिए देखते हैं। इफ़ वी एग्जामिन द टेबल वी सी दैट पीपल एस्पायर फॉर दोज थिंग्स दैट दे फील आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम देम। जब यदि हम इस टेबल को देखें तो हमको क्या पता चल रहा है, वी सी द पीपल एस्पायर फॉर दोज थिंग्स दैट दे फील आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम देम। लोग उसी चीज़ों के बारे में है ना ज़्यादा आकांक्षा रखते हैं और महत्वाकांक्षा रखते हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए क्या है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ क्या होती है इम्पॉर्टेंट होती है। दीज एस्पिरेशन कुड बी ऑफ मेनी काइंड्स। फॉर एग्जाम्पल अ कॉलेज स्टूडेंट लुक फॉर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी इन एडिशन अ बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये जो एस्पिरेशन है ना अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग है। तो पहला एग्जांपल देखिए दिया है, कॉलेज स्टूडेंट है तो वो क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है कि आज़ादी से घूम सके, सिक्योरिटी चाहता है कि यदि घूम रहा है तो कोई परेशान ना करे, इसके अलावा अच्छा एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट है ना रोज़गार उसको मिले। तो ये सब एक स्टूडेंट क्या है चाहता है। फॉर मेनी पीपल हेल्थ सर्विस आर द प्रायोरिटी। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जिनकी प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ सर्विस है कि क्या है अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, वो उनके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट होता है। द इंडस्ट्रियलिस्ट वांट्स टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज प्रोडक्ट, है ना। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो व्यापारी है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। द डेली लेबर लुक फॉर फेयर वेज। जो डेली लेबर है वो चाहता है कि उचित है ना क्या हो, उसको पैसा मिले, वेज मिले। एंड वर्क थ्रू आउट द ईयर, साल भर इसके अलावा काम मिले। ही ऑल्सो होप हिज चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू वर्क एज डेली वेज लेबर। इसके अलावा वही जो लेबर है वो क्या चाहता है कि उसके जो चिल्ड्रन है वो क्या है डेली लेबर के रूप में काम क्या है ना करे। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के है ना या अलग अलग तरीके से अपने डेवलपमेंट को करना
चाहते हैं। दिस एस्पिरेशन कैन समटाइम्स गिव राइज टू सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और कभी कभी है ना ये जो एस्पिरेशन है समटाइम्स कभी कभी देखने को मिलता है कि इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, विरोध है ना, क्या है, विरोधाभास क्या है, उत्पन्न होता है और वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विरोधाभास, मतलब दो लोगों के बातों में क्या होना, एक मत ना होना। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है कि मैं आज खाना खाऊंगा, दूसरा बोल रहा है मैं नहीं खाऊंगा, तो दोनों की बातों में विरोधाभास है, जबकि खाना दोनों के लिए बना है ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन होती है कि जिसमें लोग एक दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रहा है, अ गर्ल में वांट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक लड़की है जो चाहती है कि उसको वैसा ही फ्रीडम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले जैसा कि उसके भाई को मिल रहा है। बट हर पेरेंट्स में नॉट लाइक हर थिंकिंग दिस वे। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस तरीके से नहीं सोचते हैं। तो देखिए दोनों की बातों में, गर्ल्स की बात में और पेरेंट्स की बातों में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतभेद है ना। आगे दिया देखिए, सिमिलरली इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट टू अर्न अ प्रॉफिट बाय सेलिंग हिज प्रोडक्ट एट द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। अब एक और एग्जांपल है कि जो इंडस्ट्री का आदमी है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है अपने प्रोडक्ट को बेच करके और मैक्सिमम रेट में, है ना, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बेच सके जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। बट अ कंज्यूमर में वांट टू सेम प्रोडक्ट टू बी ईजिली अवेलेबल एज अ रीजनेबल प्राइस। लेकिन जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है कि सेम प्रोडक्ट हमको क्या मिल पाए, ईजिली अवेलेबल हो और वो भी रीजनेबल प्राइस में क्या हो, है ना, एक उचित मूल्य में क्या है ना, रीजनेबल प्राइस में वो सामान मिल जाए, है ना। तो इस तरीके से दोनों की बातों में मतभेद है कि वो चाहता है कि ज़्यादा पैसे में बिके और कंज्यूमर चाहता है सस्ते दामों में उसको मिल पाए। दिस शो दैट पीपल एस्पायर टू प्रोटेक्ट देयर ऑन राइट एंड नीड्स ऑफ देयर फैमिली। और ये बता रहा है ना, ठीक है, कि जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों और अपनी फैमिली की जो ज़रूरत है उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्रोटेक्ट करते हैं या उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश क्या है, करते हैं। बट व्हाट हैपन्स व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट एंड अकोमोडेट दिस एस्पिरेशन ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। लेकिन यदि हम क्या करें, जितने भी लोग आसपास हमारे रहते हैं यदि उनके, है ना, एस्पिरेशन के बारे में सोचें या उनके बारे में हम सोचें कि कैसे, है ना, उनके सभी के हम क्या करें, राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ या कैसे सभी को, है ना, क्या है, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो, वो जो चाहते हैं वो पूरा हो, ये कैसे पॉसिबल होगा। would not we then have to think of a solution that goes beyond the individual aspiration, है ना। और ये क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है ना, कि इंडिविजुअल एस्पिरेशन को हम कैसे, है ना, पूरा करते हैं, उससे बहुत आगे की बात है, बियॉन्ड है ना, कि इंडिविजुअल एस्पिरेशन तो पूरा हो सकता है लेकिन यदि हम सोचें कि कैसे इन सब का एस्पिरेशन पूरा हो, ये क्या है, बहुत परे है ना, या इसका सलूशन निकालना बहुत मुश्किल है कि कैसे हम सब लोगों का क्या कर सकते हैं, ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, है ना। देखिए आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ है। वी वुड हैव टू थिंक अबाउट एवरी वंस राइट एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम। हमको सबसे पहला चीज़ तो यही सोचना चाहिए कि सबसे पहले लोगों को एजुकेट करें कि आपकी ये राइट्स हैं, है ना। तो वी हैव थिंक अबाउट एवरी वंस राइट, सबके राइट्स के बारे में हमको सोचना चाहिए। एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम, और उनके राइट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे सुरक्षित करें, इनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। वी वुड हैव टू थिंक ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सच यूनिवर्सल राइट्स दैट लेड टू पब्लिक वेलफेयर। इसके अलावा हमको जो अलग अलग यूनिवर्सल राइट हैं, सबके जो अधिकार हैं, है ना, उनको भी बताने चाहिए जिससे कि क्या हो, पब्लिक वेलफेयर हो, लोगों का क्या हो सके, भला हो सके, है ना। तो जो अलग अलग राइट्स हैं उसके बारे में हम क्या करें, उनको बताएं। फॉर एग्जांपल देखिए दिया है, इस्टेब्लिश अ स्कूल इन अ विलेज और टाउन वुड प्रोवाइडेड चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी। यदि क्या होगा, है ना, एग्जांपल दे रहा है कि यदि किसी जगह में, गांव में या शहरों में स्कूल खुलेगा तो इससे क्या होगा, है ना, बच्चों को एजुकेशन मिलेगा और उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी क्या है, प्रोवाइड होगी, विच में नॉट हैव बीन अवेलेबल अर्लियर, जो कि क्या है, पहले अवेलेबल नहीं था। द एजुकेशन बीइंग फ्री वुड मेक इट यूनिवर्सली अवेलेबल टू एवरीवन। यदि हम एजुकेशन को क्या करते, सबके लिए फ्री कर दें तो ये क्या होगा, सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। पेरेंट्स वुड नॉट हैव टू स्पेंड, जिससे जो पेरेंट्स होंगे, अभिभावक होंगे, उनको खर्च करना नहीं पड़ेगा।
In addition, midday meal and scholarship would be provided to attract more children to the school and ensure that they are not hungry. इसके अलावा एजुकेशन के अलावा जो गवर्नमेंट वो मिड डे मील प्रोवाइड करे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन क्या है स्कूल में आए, है ना, और जिससे जब वो पढ़ें तो उनको भूख भी ना लगे, हंग्री भी ना रहे, है ना, तो मिड डे मील दे और स्कॉलरशिप दे. Such measures help to ensure that the right to education is universal and everyone can benefit from it. तो ये है ना एक तरीका हो सकता है कि जिससे सबको एजुकेशन मिल पाए और क्या हो सबको इसका बेनिफिट क्या है मिल पाए, है ना. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं. सिमिलरली अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, रोड, अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सैनिटेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूनिवर्सल हिंस अवेलेबल टू ऑल. इसके अलावा और क्या चीज़ होनी चाहिए जो सबके लिए अवेलेबल हो. तो सबसे पहला तो एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन RT, है ना, आप लोग पढ़ते भी हैं. इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए होनी चाहिए, अच्छी रोड सबके होनी चाहिए, PDS सिस्टम होना चाहिए. जो गरीब है ना उनको क्या है राशन मिलना चाहिए. तो PDS जो सिस्टम होता है जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी बोलते हैं, तो जो राशन में दुकान राशन के का जो दुकान होता है, जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर ये मिलता है. तो ये PDS सिस्टम जिनके पास जो गरीब हैं उनके लिए होना चाहिए. इसके बाद स्वच्छता एक और है ना मेजर है ना चीज़ होनी चाहिए, जिससे क्या हो है ना लोगों को जो लाइफ है वो क्या हो सके इम्प्रूव क्या है हो सके, है ना. तो इन सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं लोगों के आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं या लोगों के है ना ठीक है जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं. आगे देखिए दिया है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल राइट दैट लेड टू पब्लिक वेलफेयर. अब एक और कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्सल राइट्स का, कि कैसे यूनिवर्सल राइट्स होने चाहिए, सबके अधिकार होने चाहिए, और कैसे जो सबके अधिकार हैं या यूनिवर्सल राइट्स से कैसे पब्लिक वेलफेयर होता है या सबको प्रॉफिट होता है. कंसिडर द केस ऑफ विलेज विथ अ नैरो मड रोड व्हेन द वेदर इज फाइन पीपल कैन कम एंड गो विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो एग्जांपल दे रहा है कि एक गांव है जहां पर बहुत नैरो बहुत छोटा सा रोड है, वो भी मड रोड है ना, मिट्टी का रोड है. जब वेदर क्या हो, जब मौसम ठीक होता है तो लोग आसानी से यहाँ से आ जा सकते हैं, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना. बट व्हेन इट्स रैन द मड रोड बिकेम स्लसी. लेकिन जब पानी गिरता है तो जो मिट्टी का रोड हो जाता है वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, बिकेम स्लसी, है ना, कीचड़ वाला हो जाता है. पीपल देन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द विलेज. इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है गाँव से अंदर आने में और बाहर जाने में. सो द विलेजर्स डिसाइडेड to widen and pave the mud road to make a usable even during rainy weather. तो जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे हम यहाँ के रोड को क्या करें चौड़ा बनाएं और पक्का बना लें, है ना, मड रोड को, जिससे क्या हो है ना ये यूजेबल हो जाए. कब, जब रेनी सीजन हो तब भी लोग क्या कर पाएँ इसका यूज कर पाएँ. बट टू वाइडन द रोड इट वॉज नेसेसरी फॉर सम विलेजर्स टू गिव पार्ट ऑफ देयर लैंड. अब जब रोड चौड़ी करनी है तो कुछ लोगों को क्या करना पड़ेगी, अपनी ज़मीन भी गांव के लोगों को इसमें देनी पड़ेगी. सम विलेजर्स एग्रीड टू डोनेट देयर लैंड बट सम अदर वे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डू सो. तो बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो तो मान गए कि हम क्या है लैंड अपना देंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं माने, वो अपना लैंड नहीं दे रहे थे. द विलेजर्स कन्विंस्ड अ मीटिंग ऑफ देयर ग्राम सभा टू डिस्कस द इशू. तो जो विलेजर्स थे उन्होंने बोला कि ठीक है ग्राम सभा की मीटिंग होगी और उसमें इस बात में डिस्कशन किया जाएगा कि रोड है ना कैसे दिया जाए, या यदि रोड दे रहे हैं तो उनको क्या क्या इसके बेनिफिट भी होंगे, ये सब के बारे में बताया जाए, है ना. तो ग्राम सभा क्या होता है आपको पता है, गाँव में है ना ठीक है जो बहुत सारे अलग अलग ग्राम पंचायत उसको मिला करके एक ग्राम सभा क्या होती है बनती है, और ग्राम सभा की बैठक होती है जिसमें पंचायत है ना बैठती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में डिस्कशन होता है. तो जो गांव में रहते होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे. आगे दिया है और शहरों में जैसा आप नगर निगम देखते हैं नगर पालिका, वैसे गांव के लिए होता है. इवेंचुअली ऑल द लैंड ओनर्स अफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड रोड डिसाइडेड दैट दे वुड डोनेट द लैंड नीडेड टू वाइडन द रोड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द विलेजर्स. और बैठक हुई लोग ने, और जितने भी लोग थे उन सब ने मिल करके डिसाइड किया कि ठीक है रोड को चौड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने रोड को डोनेट करेंगे, जिससे क्या हो गांव के पूरे लोगों को क्या हो सकती है भलाई हो सकती है ना. इन दिस वे द इंटायर विलेज कुड बेनिफिट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइड पेव्ड और रोड. और इससे क्या होगा कि जितने भी गाँव के लोग हैं उनको क्या मिलेगा, एक चौड़ा रोड मिलेगा,
और एक पक्की सड़क मिलेगी, और जिससे क्या होगा, इन सब गाँव के लोगों का बेनिफिट क्या है होगा, पब्लिक वेलफेयर वुड बी इंश्योर्ड। और इससे क्या होगा, जो पब्लिक वेलफेयर है, लोगों का जो कल्याण है, वो भी क्या है हो पाएगा, है ना। तो इन सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो लाइफ है उसको ईजिली, है ना, क्या है इम्प्रूव क्या है कर सकते हैं, है ना। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, गिव 3 सजेशंस टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इन योर रीजन एंड मेक देम अवेलेबल टू एवरी वन। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो पहला तो राइट टू एजुकेशन, दूसरा हेल्थ फैसिलिटी, तीसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। तो इन 3 तरीक़ों से हम ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस यूनिट का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके जो आपको मिला हुआ है PDF उसमें नहीं है, तो अभी आप क्या है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे, है ना, कि क्वेश्चन आंसर आप लोग, है ना, इसको जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको देखते चलें। यदि आपसे बन पाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कुछ दिन बाद इसका, है ना, क्योंकि पिछले साल कॉपी में जो स्टूडेंट्स लिखे हैं उनसे लेकर के मैं आपको PDF भेज दूंगा, तो आप लोग उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। हालांकि जब तक ये यूनिट चल रहा है तब तक आप लोग यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी सा यूनिट है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।